दोस्तों थर्सडे तो हमारा बीत गया लेकिन फ्राइडे कैसे बीतेगा निफ्टी में उसको समझने के लिए स्वागत है आपका निफ्टी प्रेडिक्शन सीरीज की इस वीडियो में। आज का जो हमारा लो लगा है दोस्तों ये लगा है हमारा ये वाला जोन, ठीक है, 25,940 का। उसके बाद हमने अगली कैंडल से थोड़ा सा बाउंस बैक किया और ऊपर के हम जो हाई लगाकर आए हैं 2600 के राउंड फिगर में आपको बता रहा हूँ 2600 के पास हमने क्या लगाया है, हाई लगाया है। आप लोग इस चीज को समझ सकते हैं कि 940 के आसपास का जो हमारा लो है, 940 के आसपास का लो है और मतलब हमारा 106 160 पॉइंट का जो हमने एक रेंज बनाई है आज, उस रेंज के बाद हमने लास्ट आवर में जो कंडीशन क्या की है, 11 बजे के बाद हम नीचे आना शुरू हुए। नीचे आकर हमने धीरे-धीरे एक प्राइस एक्शन बनाया, नेगेटिव प्राइस एक्शन, और लास्ट आवर में एक थोड़ा-सा पॉजिटिव प्राइस एक्शन के तहत उसको खत्म किया और जो हमारी क्लोजिंग जो हमें मिली है, 26,017 की हमें क्या मिली है, क्लोजिंग मिली हुई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने योग्य बात जो है वो है 26,017 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिली है। अब थोड़ा-सा यहाँ पर हमको बैंक निफ्टी को भी देखना पड़ेगा। क्या है? बैंक निफ्टी को भी देखना पड़ेगा। फिर मैं आपको बताऊँगा डेली चार्ट पर क्या कंडीशंस बन रही है। ये तो निफ्टी का डेली चार्ट है, लेकिन ये वाला है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। बैंक निफ्टी के व्यू को थोड़ा-सा समझना पड़ेगा आपको। बैंक निफ्टी में कल भी मैंने बताया था कि भाई हमारी जो क्लोजिंग है वो 59,000 के ऊपर है। आज की जो कैंडल है उस बात को थोड़ा समझ लीजिए। आज यहाँ पर क्या हुआ है इस गणित को थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। इसको हम कहते हैं दोस्तों एक इनडिसाइसिव कैंडल। जहाँ से शुरू हुए वहीं पर खत्म होना कहलाता है इनडिसाइसिव। होने का मतलब क्या है? आपने मान लो यहाँ पर से 0 से शुरुआत की, ठीक है? आपने 0 से शुरू किया, पहले आप 20 तक गए। 20 आपको रास नहीं आया, आप फिर 0 आ गए। आप 0 से -20 आए नीचे, ठीक है? और फिर -20 भी आपको सही नहीं लगा, फिर से आप 0 पे चले गए। यानी कि आप डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं कि ऊपर जाएँगे या नीचे जाएँगे। कहाँ जाना चाहते हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। यानी कि कौन नहीं ले पा रहा है? बायर और सेलर दोनों। क्योंकि बायर ऊपर से नीचे को धक्का मार रहे हैं, सेलर न जो बायर है नीचे से ऊपर को धक्का मार रहा है और सेलर आदमी ऊपर से नीचे को धक्का मार रहा है। ये इसकी गणित हुई। यानी कि कल का जो पॉइंट क्लोजिंग का होगा वो बैंक निफ्टी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि बैंक निफ्टी का व्यू क्या है। ये 59,000 के नीचे आना चाहता है, 59,000 के बाद ऊपर की तरफ को ये जाना चाहता है। ये व्यू हमको कल पता चलने वाला है, इसलिए हमें कल का वेट करना है। अब आते हैं निफ्टी के डेली चार्ट पर। देखिए, निफ्टी का डेली चार्ट आप लोग देख रहे हैं, आपको पता है कि ये वाला जो ज़ोन है, ये हमारा सपोर्ट ज़ोन की तरह हमारे लिए काम करने वाला है और मार्केट जैसे ही इस ज़ोन पर आया, बायर लोग कोशिश करेंगे ऊपर ले जाने की। जैसे कि आज बायर लोगों ने कोशिश की है, कल देखते हैं वो कंटिन्यू कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। लेकिन कल ये बात भी ज़रूरी होगी कि अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाए, अगर जो सेलर लोग हैं उनके फेवर में मार्केट खुल जाए तो वो नीचे को धक्का मारने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर फ्लैट खुलता है, गैप अप खुलता है, 26,000 के आसपास खुलता है, तो बायर और सेलर के बीच में वही लड़ाई चालू हो जाएगी जिसमें वो कोशिश करेगा, कोई ऊपर को धकेलेगा, कोई नीचे को धकेलेगा और हमारा प्रीमियम बढ़ेगा नहीं। सेम कंडीशन आपको देखने को मिलेगी किसमें? हमारी बैंक बैंक निफ्टी में। तो इस बात को भी आपने थोड़ा-सा समझते हुए चलना है। अब मैं आपको एक बार थोड़ा-सा दिखाना चाहता हूँ कि हमारा 15 मिनट का चार्ट क्या कह रहा है। ठीक है ना? 15 मिनट का व्यू पॉइंट भी समझ लेते हैं। 15 मिनट के व्यू पॉइंट को समझेंगे पुराने प्राइस एक्शन के साथ, यानी कि पिछले दिन के प्राइस एक्शन के साथ। आज का प्राइस एक्शन चालू होता है, आज का लो ये वाला पॉइंट है, कल का लो ये वाला पॉइंट है। तो देखिए आज हमने क्या किया है, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, हमने क्या किया, कल यहाँ नीचे से बनाना शुरू किया, यहाँ पर हमने क्लोजिंग की थी। आज हमारी शुरुआत हुई, आज हमने लो ये लगाया, उसी के बाद पता चल गया था कि मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकता है। कल मैंने आपको बताया था कि भाई ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। मार्केट को पहले इस पॉइंट को टच करने दो, उसके बाद की कहानी तो अब देखी जाएगी आगे। मार्केट ने टच किया, उसके बाद फिर से थोड़ा-सा नीचे आया और इसी बीच में हमें क्या मिली है, क्लोजिंग भी मिली है। अब हमारे पास कल के लिए क्या सूचना हो सकती है? अब मान लो अगर हम फ्लैट खुल जाते हैं, तो इस हाई तक तो बिल्कुल बायर और सेलर लोग क्या करेंगे, वही उनके बीच गुत्थम-गुत्था चलेगी कि हमारे साथ जाएगा, हमारे साथ जाएगा, तो ऊपर-नीचे वो ले जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस हाई के ऊपर आप डीसी की सहायता से देख सकते हैं अगर कोई सेटअप बनता है, बायर लोग कितने एग्रेसिव हैं, ये भी यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा। एग्रेशन है कि या नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। पता चल रहा है एक ही जगह पर घुमा दिया, आपका प्रीमियम ही नहीं बढ़ा। और दूसरी जो बड़ी बात है कि अगर गैप डाउन खुल जाते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ये 900 का जो लेवल है हमारा, इस बीच तक हमको यहाँ पर सँभल कर रहना है कि यहाँ तक हम सँभलें, इस बीच तक हमें रहना है। इस बीच में रहेंगे, अगर यहाँ कुछ बनता है, तो हो सकता है थोड़ा-सा नीचे जाएँगे एक झटके में, ठीक है? पर लेकिन सपोर्ट भी ले सकते हैं। इस नीचे जाने में ये बात क्लियर है कि ये तुरंत रिकवर भी हो सकता है क्योंकि ये जो ज़ोन बना हुआ है, यहाँ लगातार सपोर्ट ज़ोन अभी नीचे हमारे पास बने हुए हैं। इस बात को आपने ध्यान में रखना है, ठीक? अब गैप अप खुलेगा ज़्यादा तो अवॉइड करेंगे, क्या करेंगे? शांत रहना थोड़ा-सा, है ना? ऑप्शन बायर अभी आपका दिन नहीं है दोस्तों। ऑप्शन बायर का जो दिन आएगा ना 280 के ऊपर आएगा।
फट के निकलेगा बाज़ार, ऐसे निकलेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन थोड़ा-सा आप शांति बरतेंगे तो आप लोगों को पैसा बनेगा, जल्दबाज़ी करेंगे तो आप लोगों के हाथ कुछ नहीं आना है, बशर्ते आपके जो अकाउंट में है ना वो भी चले जाएगा। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए और मैं कई बार आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, जो लॉस होता है ना दोस्तों यही अपना है। प्रॉफ़िट जो है, ये तो अभी फ्यूचर का है और फ्यूचर तो आप लोगों को पता है, किसी को नहीं पता है। हम कई बार जब ट्रेड करते हैं, हम ये सोचकर करते हैं ट्रेड कि भाई हमारा अभी यहाँ पर से ₹2000 निकल आएगा। आप ये नहीं सोचते हैं कि आपका जाएगा कितना? अगर 2000 नहीं आया, उसके अपोज़िट तो वर्क होगा ना। तो आपका जो जाएगा ना, वो आपकी अपनी मनी है। लेकिन जो आएगा, वो अभी तय नहीं हुआ है कि कितना आएगा और आपका ज़्यादा भरोसा रहता है उस पर। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा जो प्रॉफ़िट है, वो आपका नहीं है, लेकिन जो लॉस होने वाला है, वो आपका अपना है, आपके अकाउंट से जाएगा, उस पर ज़्यादा कंट्रोल करिए। और आपको मैं हमेशा ये बात बताते हुए चल रहा हूँ कि कंट्रोल आपको उस पर करना है जो आपका अपना है ना? अपनी चीज़ पर कंट्रोल करना है, दूसरे पर नहीं कंट्रोल करने जाना है, इस बात को ध्यान में रखेंगे और प्राइस एक्शन को थोड़ा-सा देखते हुए चलेंगे, रीड करते हुए। सेटअप का अभी बिल्कुल शांत रहिए, मार्केट को देखिए, कुछ दिन एन्जॉय करिए, कहाँ को जाता है, कहाँ को नहीं जा रहा है। पकड़िए उसको कि भाई गैप अप खुल रहा है तो क्या कंडीशन बना रहा है, ताकि आपको बाद में याद रहे कि भाई कंसोलिडेशन में गैप अप हुआ था तो क्या हुआ था। इस चीज़ को समझेंगे तो आपको आगे फ़ायदा मिलेगा और ऐसी एनालिसिस के लिए द इनसाइडर को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।